वजह क्या थी? पहली वजह तो ये थी कि मुसलमानों के अंदर रसूलुल्लाह के वसीला जलीला से अपने रब पर तवक्कल, मुकम्मल तवक्कल। उन्हें पता था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ कर ली है, इनकी दुआ कबूल हो गई है, अब अल्लाह अपनी मद्दो नुसरत अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। और फिर ऐसा हुआ भी, ऐसा हुआ कि अल्लाह ने 1000 फरिश्तों के जरिए से अल्लाह ने अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मुजाहिदीन बदर की मैदान बदर में मद्दो नुसरत अता फरमाई। अब हमारा किरदार ये है कि हम देखें उन कूफियों की तरह दूर बैठे 56-57 रियासती मुमालिक और इनकी फौजें और हुकूमतें और बादशाह तमाम के तमाम लोग बैठकर देख रहे हैं। हमें तो ये मसला कभी समझ नहीं आया था कि ये कैसे हो सकता है, एक तरफ नवासा रसूल हो, आले रसूल के शहजादे हो, वो रसूलुल्लाह जिसको चूमते रहे, वो रसूलुल्लाह जिसको अपनी जुबान चुसवाते रहे, वो रसूलुल्लाह जिस शहजादे को अपनी कंधे पे बिठाते रहे, अपनी पुश्त पर सवार करते रहे, वो अकेला मैदान में है और कूफा वाले आराम से तमाशा देख रहे। समझ नहीं आता था। यकीन करें अब्बास भाई, जब से फलस्तीन में जंग जारी है ना, ये बात समझ में आ गई है, बिल्कुल जिस तरह आज सारे इस्लामी मुमालिक दूर रहकर तमाशा देख रहे हैं, इसी तरह करबला के मैदान में कूफी दूर बैठकर तमाशा देख रहे थे। भाई मसला क्या है तुम्हें? हमने एटम किस लिए बनाए हैं? ये 56-57 इस्लामी मुमालिक किस लिए हैं? इनकी फौजें किस लिए हैं? अगर हमने मुसलमान भाइयों का दर्द नहीं अपना बांटना, हमने उनकी मदद नहीं करनी, उनकी नुसरत, आप कदम तो बढ़ाएं, आप उठे तो सही, पहला कदम बढ़ाएं। इकबाल ने बदर के मुजाहिदीन के हवाले से कहा था कि फिजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दू से, कितार अंदर कितार अब भी। जब हमने उठना ही नहीं, हिलना ही नहीं, करना ही कुछ नहीं, तो फिर फलस्तीन के अंदर बच्चे मारे जाएंगे, औरतें मारी जाएंगी, खवातीन मारी जाएंगी, बुजुर्ग मारे जाएंगे, मसाजिद शहीद की जाएंगी। और ये मैं अगली बात कर रहा हूं कि मत समझे कि ये फलस्तीन है, पहले कश्मीर, तब से अब आज तक का मामला है, फिर बर्मा गया, शामो इराक में जंग लगी, फिर अब फलस्तीन में है। कल हमारी बारी है, ये यकीन कीजिए, कल हमारी बारी है। अगर मुसलमानों ने जज्बाए जिहाद को बुलंद ना किया, अलमे जिहाद को बुलंद ना किया, अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात ना की, बात क्या करनी है मुझे भी पता है क्या मामलात हैं, लेकिन मामला जिहाद से हल हो सकता है। ये टेबल टॉक वाला मामला नहीं है। मुसलमान किस चीज कैसे हो तुम कि जिहाद का नाम लेते तुम्हारी टांगे कांप जाती हैं, तुम डरते रहते हो कि क्या जिहाद करना है ना। अब्बास भाई, फलस्तीन भी आजाद होगा तो जिहाद से, कश्मीर भी आजाद होगा तो जिहाद से, बर्मा पर भी अगर मुसलमानों को फौकियत मिलेगी तो जिहाद से, शामो इराक लबनान जहां जहां मुसलमान पिस रहे हैं, अगर उनको वो आजादी मिलेगी, उनको फतह नुसरत मिलेगी, तो वो फकत जिहाद के जरिए से मिल सकती है। तो इसलिए खुदा के लिए मैं ये हाथ जोड़ रहा हूं, बिलखसूस अरब के हुक्मरानों के लिए, खुदा के लिए अपनी अयाशियां बंद कर दो और फलस्तीन के वो तरसते हुए बच्चों की तरफ देख लो। इतने इतने लंबे दस्तरखान सजा रहे हो, एक दस्तरखान फलस्तीन में जाकर वो 2-2 महीने भूखे बच्चे बूढ़े जवान जो है, एक दस्तरखान फलस्तीन में जाकर सजा दो। खुदा के लिए उठो, बाहर निकलो अपने महलों से, अपनी अयाश परस्त जिंदगी से बाहर निकलो, उन रोते हुए बिलखते हुए बच्चों की तरफ फकत एक नजर देख लो, पता चल जाएगा कि हम मुसलमान अभी बाकी हैं। अगर हम आज ये ना कर सके, कल पाकिस्तान की बारी है, फिर सऊदी अरब की बारी है, फिर दूसरे मुल्क की, फिर तीसरे मुल्क की। आहिस्ता 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 मुसलमान मारे जा रहे हैं और हम अपनी अयाशियों में मसरूफ हैं। अल्लाह ना करे ऐसा दिन आए। अपने आप को संभालिए और मैदान जिहाद में निकलकर अमली तौर पर जिहाद करने की कोशिश। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।